अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच तो आप देख चुके होंगे और जिस तरीके से श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, जिस स्पिरिट के साथ, जिस जज्बे के साथ उन्होंने मैच खेला, यकीनन वो तारीफ के भी काबिल हैं और मुबारकबाद के भी काबिल हैं। पाकिस्तान से आज क्या गलतियां हुई, उनको आगे क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को इस मैच से क्या चीजें सीखनी चाहिए और पाकिस्तान ने बीच में वो कौन सी अहम गलतियां की जिनकी वजह से ये मैच वो हार गए हैं, ये तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जरा श्रीलंका की टीम पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। श्रीलंका की टीम अनएक्सपेक्टेडली जिस तरीके से, और मैं 2 दिन से बोल रहा था कि जो पाकिस्तान में एक यंग टैलेंट है, श्रीलंका में भी बिल्कुल टोटली यंग टैलेंट उन्होंने लिया हुआ है और उसी यंग टैलेंट का उन्होंने ना सिर्फ फायदा उठाया बल्कि उनके साथ वो खेले और खेलकर उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम पे की। एक तो मुझे इस की भी खुशी है कि जिस तरह के हालात श्रीलंका के हैं, मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, वहां पर जो सर्कमस्टांसेस है वो आप सबको मालूम है, आज न्यूज के थ्रू आपको पता चल गया होगा। ऐसे वक्त में उन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आना, जाहिर सी बात है, हमारी एक एशियन कंट्री है और किसी भी मुल्क का हम बुरा नहीं चाहते, तो पाकिस्तान ने उनके चेहरों पर ये मौका देकर उनको उनके दिल भी जीत ले। और जिस तरीके से उन्होंने खुद अपनी कारकर्दगी से जिस तरह फील्डिंग की, जिस तरीके से यानी वो कहते हैं कैचेस विन द मैचेस, जो कैचेस उन्होंने किए, जो फील्डिंग उन्होंने की, जो स्पिरिट, जो जज्बा उनमें नजर आया, आज वो जज्बा पाकिस्तान में थोड़ा सा मुझे कम लगा और उस जज्बे का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया। टीम के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। अब पाकिस्तान से क्या मिस्टेक हुई इस मैच में? पाकिस्तान से सबसे पहली जो मिस्टेक थी, एक तो बाबर आजम को जरा अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना चाहिए कि आखिर वो ऐसे मैचेस में, चूंकि हमारा एक टॉप क्लास का प्लेयर है, अगर वो यूं नाकाम हो जाता है, और एक मैच में नहीं बहुत सारे मैचेस की आप बात कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उसको अपनी कारकर्दगी पर एक तवज्जो देनी चाहिए। जब लीडर एक टीम को लीड करता है तो उसमें नजर आए। दूसरी चीज, जो बाबर आजम की आज कप्तानी थी वो भी बड़ी सवालिया निशान थे उस पर, चूंकि मैं सुन रहा था कि जब इफ्तिखार ने शॉट्स लगाने शुरू कर दिए तो एक चक्का मारा, फिर उसके बाद चौका मारा और फिर उसके बाद एक उनके लिए पैगाम आता है, जो ग्लव्स उनके लाए जाते हैं वो दरअसल एक पैगाम होता है। उस पैगाम में उनको ये कहा गया कि थोड़ा सा मुख्तात अंदाज से खेलना चाहिए। तो वहां से मोमेंटम खराब हुआ और खराब होने के साथ फिर जो हमारा मिडिल ऑर्डर था वो बिल्कुल फ्लॉप हुआ, कोलैप्स हो गया। मिडिल ऑर्डर पर हम बहुत ज्यादा तवक्को करते हैं कि मिडिल ऑर्डर कुछ ऐसा करेगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने कुछ नहीं किया। इससे तो एक चीज है कि अंडर प्रेशर ये मिडिल ऑर्डर, इसके साथ आप मैच नहीं जीत सकते। कभी कभार आपके लक चल जाते हैं, 1-2 छक्के कोई मार देता है, 3 छक्के, लेकिन कोई आपका टॉप क्लास जिस ट्रस्टी प्लेयर जो है वो इसमें नहीं है, तो आपने ट्रस्टी प्लेयर भी डेवलप करना है। तीसरी चीज बड़ी अहम हुई, एक रिजवान साहब ने एक रिव्यू लिया और जब उस वक्त वो मंजर काफी आजकल टिकटॉक पर भी वायरल है, जो एक सजदे की पोजीशन में वो बैठ गया था, इंतजार कर रहा था रिव्यू का, चूंकि रिजवान से उम्मीद भी लगाई, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और रिजवान जब उस वक्त इंतजार कर रहे थे, वो अपने आप को फिट कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उसके साथ बना लिया कि जनाब ये सजदा कर रहे, वो कर रहे। अलबत्ता रिजवान ने थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन इसके साथ साथ इसको मैच विनिंग परफॉर्मेंस पे अभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 50 जरूरी नहीं है। आप जब मैच को जीतते हैं तो उसका एक अलग इंपैक्ट होता है। रिजवान को चाहिए था कि 50 से ज्यादा मैच पर वो तवज्जो दे दे, तो मेरे ख्याल में उनकी अपनी पूरी कोशिश हुई होगी। अलबत्ता हमें मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं क्रिकेट का कोई ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जो मुझे मिस्टेक नजर है, जो मैंने एक्सपर्ट से बातें की, वो मैंने आपके सामने रखी। भारत पाकिस्तान ने अभी वर्ल्ड कप जीतना है और जिस तरीके से वो फाइनल, हमारा फाइनल तो तब हुआ था जब वो इंडिया से हार गए थे, इंडिया को हमने शिकस्त दी थी, तब हमारा फाइनल पूरा हुआ था। और एक दफा नहीं, 2 दफा हमने उनको शिकस्त दी और शिकस्त के साथ साथ जो मजा हमने उस मैच का लिया, जाहिर सी बात है वो इस फाइनल में उस तरीके से अदा तो नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को अब मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी चाहिए और मिडिल ऑर्डर पर खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। ये आज के मैच का पूरा और अहम खुलासा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे पाक अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई